जो क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम होगी वो उनसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम एनालाइज कर एग्जांपल के थ्रू आपको हम बता दे रहे हैं जो सॉल्यूशन करने में आपको इजी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे फॉर्मूले एक जगह आप पहले लिख लीजिए। जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं वो सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लीजिए। ये आपका सारा फॉर्मूला है। 9 फॉर्मूले हैं आपके। 9 फॉर्मूले को आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जितना हो सके अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। वाई इनकम, वाई से हम बोले थे इनकम डिनोट करते हैं, इनकम को देख शो करते हैं वाई से। तो वाई इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस आपका सेविंग हो गया। फिर एडी इज इक्वल टू प्लस एस प्लस एस कंजम्पशन सेविंग। एबीसी को बता दें, एबीसी है तो कंजम्पशन अपॉन इनकम और एबीसी इज इक्वल टू माइनस एपीएस भी होता है। बता है ना कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है आपका। फिर हो गया एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी होता है। समझ? एमपीसी, एमपीसी क्या होता है आपका मार्जिनल। तो मार्जिनल जो है आपका चेंज होता है कंजम्पशन में अपॉन चेंज इनकम में और इसका इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एमपीएस। समझ? फिर उसके बाद है आपका एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम और इसके भी इज इक्वल टू में क्या होता है 1 माइनस एमपीसी। फिर इसके बाद है सेविंग। ये इक्वेशन आपको किसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा 7 के बाद नहीं दिखाई, 8 9 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये आपका इक्वेशन में बताया था कि जो कंजम्पशन के लिए निकालते हैं तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी, बी से आपको बताए थे
और फिर उसके बाद हो गया आपका वाई इनकम हो गया। उसी तरह अकॉर्डिंग आपको ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करके आप लोग को बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन याद रखिएगा कि ये इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। चलिए इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। बुक का ही एग्जांपल नंबर है फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको क्या किया गया, कैलकुलेट एपीसी बोला गया और एपीएस बोला गया फॉर द फॉलोइंग। इसमें इनकम आपको दिया है और कंजम्पशन दिया है। इनकम आपका 100 है और फिर 200 है, 300 है, और आपका कंजम्पशन क्या है, 80 है, 120 है, 180 है। तो हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। आपका इनकम कितना है, 100 है, 200 है और 300 है। कंजम्पशन कितना है, 80 है, 120, फिर उसके बाद 180। समझ में आया? अब आपको निकालने के लिए क्या बोला है, एपीएस, एपीसी भी बोला है और एपीएस भी बोला है। समझ में आया? एपीसी निकालने का फॉर्मूला तुम बताया था आप लोग को। एपीसी निकालने के लिए क्या हो सकता है, एपीसी निकालने के लिए हम कंजम्पशन अपॉन इनकम कर सकते हैं। तो आपका कंजम्पशन कितना है, 80 है, 80 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट आपका आंसर लिख देते हैं। आंसर आ जाएगा आपका 0.80 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका एपीसी हो गया। फिर उसी तरह आपका कंजम्पशन कितना है, 120 है, 120 अपॉन 200 आपका ये हो गया। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 0.60। इसी तरह फिर नेक्स्ट है 180 है अपॉन 300 है, ये भी उतना ही आएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको एपीसी हम कैसे निकाल सकते हैं। और एपीएस, अगर आपको एपीएस निकालना है तो एपीएस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेविंग करते हैं ना, सेविंग अपॉन इनकम। अब सेविंग अपॉन इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक शॉर्ट, अभी तो हम दो तरीके से बताएंगे, पहले एक तरीके से देख लीजिए सिंपल। अगर हमको एपीएस निकालना है तो सेविंग अपॉन इनकम होता है, तो इसमें तो आपको इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, सेविंग तो कहीं नहीं दिया है। तो सेविंग का भी फॉर्मूला बता देना, सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको इनकम में कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक रो और बन जाएगा। यहाँ पे हम नीचे बना दे रहे हैं क्योंकि ऊपर आप लोगों को साइड में नहीं दिखेगा, तो यहाँ हम बना दे रहे हैं सेविंग का। तो सेविंग क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120 है तो ये 80 आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 120। समझा? ये आप सेविंग निकाल लेंगे। फिर आप एपीएस आराम से निकाल सकते हैं। एपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेविंग आपका सेविंग अपॉन इनकम, तो सेविंग कितना आपका 20, इनकम कितना है 100, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा 0.2, ठीक। उसी तरह आपका सेविंग क्या है नेक्स्ट में 80 है, इनकम कितना है 200 है, ये हो जाएगा आपका 0.40। सेविंग आपका नेक्स्ट कितना है 120 अपॉन 300, ये आपका इनकम ये हो जाएगा एपीएस आपका हो जाएगा 0.40 रहेगा, समझ में? तो ये एक तरीके का आपका इस तरीके से एपीएस निकल गया। हम और एक फॉर्मूला देखे थे आप, एपीसी इज इक्वल टू क्या था, एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस था, समझ आया? सॉरी, एपीएस निकालने के लिए 1 माइनस एपीसी, तो 1 हो गया, एपीसी आपका कितना आया था 1.80, सॉरी 1 माइनस 0.80 हो गया, तो ये कितना आया 20 आया ना, 0.20 आया। वो फॉर्मूला से भी करेंगे तो वही सेम आएगा, और इस फॉर्मूले से भी करेंगे तो यही आएगा। फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस जो एपीसी कितना है आपका 0.60, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.40 आएगा। उसी तरह सेकंड में क्वेश्चन करेंगे, सेम आंसर आएगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और अपना सेविंग अपॉन इनकम से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दो एग्जांपल ऐसे हैं जो जिसको हम लोग कर लिया जाए तो आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या क्या है, एपीसी ऑफ एन इकोनॉमिक इज 0.8, व्हाट शुड बी सेविंग एट एन इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो है एपीसी जो है अपना एपीसी जो है वो दे दिया गया है, कितना है 0.8, और आपको क्या दे दिया गया है, इनकम दे दिया है, इनकम मतलब वाई आपको दे दिया है 2000। अब हम निकालने के लिए क्या, व्हाट शुड सेविंग निकालने के लिए बोल रहा है एट इनकम लेवल ऑफ 2000 है, तो एपीसी दे दिया है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, एपीसी दिया हुआ है तो एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी होता है, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 हो जाएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 0.2, समझना? आपका एपीसी निकल गया, समझना? एपीसी निकल गया आपका। सेविंग निकालने की बात कही गई है इसमें, ये आपका एपीसी निकल गया। अब क्या करेंगे, सेविंग निकालना है तो आपका एपीएस नीचे नहीं दिखाई दे रहा, हम ऊपर लिखते हैं, एपीएस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, सेविंग अपॉन इनकम, वाई कर दी, इनकम भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है। तो अभी आपका जो हम एपीएस निकाले हैं, एपीएस कितना है 0.2 आया है, एपीएस 0.2, सेविंग हमको निकालना है, इनकम हमको पता चल गया है 2000 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कितना कर सकते हैं 400 करोड़, समझे? ये 2000 करोड़ दिया था, इनकम आपका 2000 करोड़ दिया था, और आपका जो एपीसी है
वो दिया था 0.8। उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है 3, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी टाइप का बोला गया, उसमें सारी चीजों को निकालने के लिए बोला गया है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। इससे आपका सारा जितना फॉर्मूला है वो मतलब क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बोला है फर्स्ट में डिस्पोजल इनकम 1200 करोड़ एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो है 800 करोड़ है। कैलकुलेट एपीसी, यानी इनकम आपका दे दिया गया है, इनकम है वो 1200 और कंजम्पशन कितना है आपका 800, और आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है एपीसी। एपीसी आपको कैलकुलेट करना है, तो ये इजीली वे से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला तो इजी तरीके से याद है आपको। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। तो कंजम्पशन कितना है 800, इनकम कितना है 1200, आप इसको आपका 0.67 है ना। ये तो इजी तरीके से निकल जाएगा क्योंकि सारा इनकम भी दिया है, कंजम्पशन भी दिया है, और हमको निकालना एपीसी ही है। समझ में? इसी में इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट से क्वेश्चन दिया है, 5 पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो है पॉइंट इसी में बोल रहा है कि जो हमारा है सेविंग जो है 500 दिया है एंड इनकम, आउट ऑफ इनकम 5000, हाउ मच इज द एपीएस। जो आपका सेविंग है एस है वो 500 दिया है, और आपका जो इनकम है मतलब वाई है, वाई है वो कितना है 5000। तो एपीएस निकालना है आपको। तो एपीएस का भी फॉर्मूला इसी तरीके से याद है, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। सेविंग हो गया, तो सेविंग कितना है 500 अपॉन इनकम कितना है, इनकम है 5000। 0.1 आएगा। समझ ये इसमें सेकंड क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसमें थर्ड बोला है इफ डिस्पोजल इनकम, अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ डिस्पोजल इनकम 1000 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550, फाइंड आउट प्रॉस्पेरिटी टू सेविंग, यानी एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू सेविंग पूछ रहा है, एपीएस पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोला है कि ये इनकम जो है, इनकम आपका कितना बोल रहा है 1000, और कंजम्पशन कितना दिया है आपको 750 दिया है। समझा? और फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एपीएस। हमको तो सेविंग चाहिए ना, एपीएस में तो सेविंग चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम और कंजम्पशन दिया है। तो सेविंग निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितना 1000 माइनस 750। समझा? तो ये आप माइनस करेंगे 0, 5 और 350 आ जाएगा। समझा? अब आप एपीएस निकाल सकते हैं। एपीएस आप निकालेंगे तो एपीएस आपका क्या हो जाएगा, सेविंग। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे, उसको डिटेल डाउन करके दिखा देंगे। ये हो जाएगा हमारा सेविंग कितना आया था जो हम माइनस किए थे, इनकम माइनस कंजम्पशन
1000 माइनस सेविंग था, कंजम्पशन था आपका 750 इज इक्वल टू 350 और ये हो गया सेविंग हमारा 350 अपॉन कंजम्पशन 1000 इज इक्वल टू सॉरी इनकम 1000 इसके बाद हो जाएगा हाँ सॉरी वही देखने जा रहे थे ये 250 होगा तभी 2 पॉइंट थैंक यू ये 250 होगा हमने गलती से माइनस कर दिया 250 होगा 250 अपॉन 100 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा ठीक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से फॉर्मूला जितना अच्छा हो सके माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद करके रखिए फॉर्मूला भी आपको ज्यादा सुटेबल इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर्मूला याद है तो समझिए कि आपको क्वेश्चन इजी वे में लग जाएगा इसमें फोर्थ पॉइंट बोल रहा है फोर्थ पॉइंट आपको फोर्थ पॉइंट है जो आपका क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इनकम 500 एंड सेविंग 100 कैलकुलेट एपीसी दम सेम वैसे ही बोल रहा है समझा दम सेम वही क्वेश्चन है वैसे ही है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको इनकम दे दी गई है इनकम यानी वाई आपका कितना है 500 और सेविंग कितना दे दिया है यस कितना है आपका 100 समझ आया और आपको कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला है एपीसी एपीसी अब देखिए यहाँ तो हमको चाहिए कंजम्पशन ना लेकिन दिया है हमको सेविंग दिया है तो अब कंजम्पशन भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला करते हैं अब आप क्या करेंगे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग कर देंगे इनकम आपका 500 है और सेविंग आपका ये 300 है अरे सॉरी 100 है तो आप इसको माइनस कर देंगे इनकम कितना है 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा आपका समझ में अब ये आप फॉर्मूले भी इसको रखेंगे ये पहले कैलकुलेट करके आप एक तरफ दिखा दीजिएगा तभी पता चलेगा ना एग्जामिनर को कि कैसे आया है कंजम्पशन अब डायरेक्ट आप ऐसे लिख करके और डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप पुट अप मत कर दीजिएगा कि 400 अपॉन इनकम जो है 500 है इसको डायरेक्ट पुट अप करके मत दिखाएगा इसको शो करना पड़ेगा कि आपने 400 कहाँ से लाया है समझ में तो इसको पहले शो करना पड़ेगा फिर उसके बाद आप रखिएगा फॉर्मूले पे तो अब फॉर्मूला आपका कितना हो गया आपका यहाँ पे हो गया कंजम्पशन अपॉन इनकम तो कंजम्पशन कितना है आपका कंजम्पशन कितना था 400 अपॉन 500 ये आपका है तो आ जाएगा 0.80 समझ में अब एक मार्जिनल का हम देख लेते हैं फिफ्थ में बोल रहा है जैसे चेंज आपको पता है ना मार्जिनल में चेंज इन कंजम्पशन या चेंज इन सप्लाई अपॉन चेंज इन इनकम होता है तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है when income rise from 1000 to 1100 जो इनकम है आपकी जो इनकम है हमारी दिख रहा है ना इनकम है वो क्या हो रही है कि 1000 से इंक्रीज होके 1100 चली गई है ना बोल रहा है सेविंग राइज बाय 30 और जो सेविंग है वो 30 है अब क्या कैलकुलेट करना है दोनों चीज बोला है एमपीएसबी और एमपीसीबी कैलकुलेट करना है आपको दोनों कैलकुलेट करना है सर ना आपका जो सेविंग वो चेंज हो गया राइज हो गया है 30% बता रहा है कि
जो आपका सेविंग है वो बढ़कर 30 हो गई है, राइज हो गई है, राइज टू 30। सेविंग को एकदम डायरेक्ट बता दिया कि वो इतने से इतना बढ़ गई है, तो उसमें कोई चेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, चेंज नहीं किया है। 1000 से क्या हो गई है हमारी इनकम, 1100 हो गई है। तो हम पहले निकालेंगे एमपीएस, क्योंकि सेविंग दिया हुआ है, इनकम भी दिया हुआ है, तो पहला एमपीएस देंगे, क्योंकि एमपीएस में फॉर्मूला दोनों आ जाएगा, सेविंग का भी इनकम का भी। तो आपका ये हो गया। समझा? अब हम एमपीएस निकालेंगे, तो एमपीएस क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सेविंग कितना राइज हो चुका है 30, लेकिन आपका इनकम जो है 1000 से 1100 कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 माइनस 111 कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और ऐसे भी दिखा सकते हैं कि y जो है इज इक्वल टू कितना है 1000 माइनस 111, मतलब 1100, वो चेंज हो गया, तो आपका हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। 900, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू 900। ऐसे भी शो कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। समझ में? सॉरी, इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा। सॉरी 10,000 बोल रहे हैं, कितना है 1000 है ना आपका। एक मिनट 100, दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड पे, नीचे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख, नीचे का नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आपका जो हो गया एपीएस इज इक्वल टू जो है 30 अपॉन, जब माइनस कर देंगे इसको इसमें से, तो आपका कितना हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? अब सॉरी एपीएस कह रहे हैं, एमपीएस का है निकालने के लिए, एमपीएस एमपीएस हो गया। अब हमको एमपीसी निकालना है, एमपीसी दोनों निकालना है, एमपीएस भी बोला था और एमपीसी। अब एमपीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एमपीएस तो मिल गया, एमपीएस हमारा 0.30 हो गया। तो वही हम बताए थे फॉर्मूला आपको कि ये क्या बोलते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, इन दोनों को मिला के 1 होता है। तो आपका मतलब कोई भी देखो कर सकते हैं। आपको अब एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। समझ, ये फॉर्मूला हो गया। तो आपका एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 पॉइंट, आपका एमपीएस है ना 0.30 आ गया। तो ये कितना हो गया आपका 0.70। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों को। बढ़िया से इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन एग्जांपल बता दें, जो है चेंज एमपीसी निकालने के लिए बताया है, चेंज इन कंजम्पशन और इनकम। एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, इसमें इनकम और आपका कंजम्पशन दे रखा है।
100 दिया है, फिर 200 दिया है, फिर 300 दिया है, फिर 400 दिया है। कंजम्पशन क्या क्या दिया आपको? कंजम्पशन दिया 60, 1, 10, 150, 180 और 200। और आपको क्या निकालना है इसमें? MPC निकालना है। MPC निकालना है तो MPC के लिए आप क्या करेंगे? चेंज इन कंजम्पशन निकालेंगे। तो चेंज इन कंजम्पशन आपको बताया थे कि इसको इसमें से माइनस करेंगे, 110 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा। इसमें से 150 में से 110 बनेंगे तो 40। मतलब कितना, इतना से इतना हो गया, मतलब कितना चेंज आया है। ये पहले इतना था, अब इतना आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी पता चलेगा हमारा कितना चेंज हुआ कंजम्पशन। 180 में से 150 माइनस करेंगे 30 आ गया। ये 200 में से 180 माइनस करेंगे तो 20। अब सेम उसी तरह इनकम को भी देखेंगे हम। इनकम जो है पहले 100 था, हमारा इसमें से चेंज होगा तो ये 100 ही होगा। 200 में से माइनस करेंगे तो 100 ही होगा। 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 होगा। 400 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारा 100 होगा। अब हमको सारा चीज निकल गया है MPC निकालने के लिए। तो MPC निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। समझा? तो चेंज फर्स्ट तो आपका वैसे ही एज इट इज रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे? चेंज इन कंजम्पशन आपका कितना है? 60 है। चेंज 50 है। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन 50 अपॉन 100। समझा? ये 100 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा? 0.50। इसी तरह सेकेंड में क्या हो गया? आपका 40 है, 40 माइनस 100 0.40। इसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 है अपॉन 100 है तो क्या हो जाएगा? 0.30। उसी तरह आपका 220 है तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2। इसी तरह सब फॉर्मूले हैं, आप लोग अपने से भी सॉल्व करिएगा। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को लगवा दिए कि आप लोग को समझ में आ जाए कुछ चीजें कि हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करिएगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग जितना हो सके इसको सॉल्व करिए। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।